वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि लाहौर थाना बरकी की हुदूद पिलरवान गांव में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया गया है। कत्ल 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान हुआ और दराए के मुताबिक लाठी ग्रुप की जानिब से शातिर ग्रुप पर फायरिंग की गई। मकतूलीन में कुर्बान, अरशद और बशीर नामी 3 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात हमें बताएंगे मोहम्मद बिलाल। मजीद बताइएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल शबी, थाना बरकी की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां फुल्लरवार गांव में एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया गया। कत्ल 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम के दौरान हुआ। फायरिंग लाठी ग्रुप की जानिब से शातिर ग्रुप पर की गई, जिससे 5 अफराद कत्ल हो गए। मकतूलीन में कुर्बान, अरशद और बशीर नामी 3 सगे भाई भी शामिल है। जब हमारी मुतल्लिका पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस का यही कहना है कि इब्तदाई जो तहकीकात है पुलिस की, उसके मुताबिक इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है जमीन के तनाजे पर। ये जो शातिर ग्रुप है ये घात लगाए बैठे थे और जैसे ही वो अपने खेतों का पानी देने के लिए आए तो मकतूलीन पर इनकी जानिब से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिस पर 5 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। मुतल्लिका एसपी भी मौके पर पहुंच गया। पंजाब फोरेंसिक की टीमों को भी जो है वकुआ पर मधु कर लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो है पुलिस जो है लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करेगी और उसके बाद ही मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि जब इनकी पुरानी दुश्मनी आपस में चल रही थी और इस हद तक ये दुश्मनी थी कि एक दूसरे के खून के प्यासे थे दोनों ग्रुप, तो ये 5 लोग जब इतनी सुबह सवेरे पानी लगाने के लिए निकले तो क्या ये खाली हाथ थे, बगैर किसी असलहे के थे? कोई तैयारी नहीं थी अपनी हिफाजत के लिए इन लोगों की? नहीं शबी, इसके ऊपर अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि पुलिस की जो तहकीकात है वो जारी है। पुलिस का यही कहना है कि अजानों के बाद वो अपने खेतों को पानी लगाने के लिए जब आए तो जो एक ये घाट लगा के दूसरा ग्रुप बैठा हुआ था तो उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस पर 5 अफराद जो मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस की जानिब से इलाके का मुआसरा करके अहली शाहिदीन को भी मदऊ कर लिया गया और उनसे अलग होकर सबसे उनकी जो वो है बयान उनसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसके बाद ही कुछ कहना तो इसके ऊपर मुनासिब होगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो मालूम हो गया कि मुखालिफ ग्रुप की जानिब से फायरिंग की गई है और इन्हें जो है वो इस तरीके से इनकी ज़िंदगियों के साथ खेला गया है, तो पुलिस ने मुखालिफ ग्रुप को के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अभी तक किसी किस्म के छापे नहीं मारे, अभी वहाँ पर से तहकीकात ही हो रही हैं? बिल्कुल सभी, अभी जो पंजाब फोरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर आएगी, शवाहिद इकट्ठे करेगी, जो बुलेट इंजरीज होती है उनके बारे में तहकीकात करेगी, जो बुलेट के खून होते हैं उनको इकट्ठा करेगी, फिर उसके बाद कार्रवाई का आगाज करेगी। पहले ये जो तलाशी उनको तहवील में लेती है, उसके बाद थाने मुंतकिल करती है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर की जानिब से दी जाती है उसकी बिना पर जो है पुलिस कार्रवाई अमल में लाती है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद बिलाल, हमें तफसीलात से आगाह करने का। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे थे। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि लाहौर का ये थाना बरकी है जिसकी हदूद में फुलरवान गांव बताया जा रहा है। वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या आज सुबह हमने देखा रूनुमा हुआ है। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हैं जिनको घात लगाकर गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया है और ये जो होने वाले कत्ल हैं ये 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान हुए हैं। इब्तदाई तौर पर तो इतलात हमें ये मौसूल हो रही हैं कि दोनों ग्रुपों का आपस में जो है वो झगड़ा चल रहा था, एक ज़मीन का तनाज़ा था जिसकी वजह से ये पुरानी दुश्मनी थी और आज एक ग्रुप ने घात लगाकर दूसरे ग्रुप के ऊपर फायरिंग की और उस ग्रुप के 5 अफराद जो हैं वो उन्हें मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मानसून की बारिश का दूसरा सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई। माह आज़ादी में मौसम का लुत्फ दुबाला हो गया। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया जबकि नालाई में पानी की मिकदार बढ़ने लगी है। वासा हुकाम ने अलर्ट जारी करते हुए नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। सरगोदा, साहिवाल, गुजरात, लाहौर, मियांवाली, कसूर में भी बारिश होगी जबकि लाहौर में मौसम अबर आलूद और ठंडी हवाओं का राज है। वस्ती इलाकों में कई रोज से जारी हब्स में कमी आ गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा, मालाकंड, सवात और दीगर बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा नियो। खालिद चौधरी बताइएगा आपके पास मजीद तफसीलात क्या है मौसम के हवाले से?
जी बिल्कुल, रावलपिंडी में गुज़श्ता रात से ही जो है शदीद बारिश का सिलसिला जारी था और अभी कुछ इसमें कमी वाक़ई हुई है। ताहम बारिश की बायस जो है 111 मिलीमीटर बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि वासा समेत दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जबकि नाला लई पर कटारियाँ के मुकाम पर 13 फुट, जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर 13.5 फुट इस वक्त जो है बहाव रिकॉर्ड किया गया है। जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें आरिया मोहल्ला, जावेद कॉलोनी समेत एयरपोर्ट के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा हो चुका है, जिन्हें निकालने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि बेशतर इलाके इस वक्त भी जो है नज़रअंदाज हैं। दूसरी जानिब जो मरी रोड पर मेट्रो पुल के नीचे मुकामात हैं, वहाँ पर वासा एहलकार सुबह से ही पानी निकाल रहे हैं, ताहम वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस वक्त जो है बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए रुका हुआ है, ताहम इसमें वक्फे से बारिश के बायस जो है पानी के बहाव में तेज़ी भी आई है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इस हवाले से तमाम तर जो अदारे हैं वो मुतहर्रक हैं। ताहम ये अदारे गुज़श्ता रात इस हवाले से मुतहर्रक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी जो है कार्रवाइयों में तेज़ी आ चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इमरान खान को वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। कप्तान ने इलेक्शन में जीत पर कौम को मुबारकबाद दी है। नौमुंतखब अरकान से खिताब के दौरान कप्तान ने अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को वज़ीर आज़म को उम्मीदवार नामजद कर दिया। कप्तान ने इलेक्शन में जीत पर कौम को मुबारकबाद दी। सबको मुबारक हो। नौ मुंतखब अरकान से खिताब के दौरान कप्तान ने अपनी तरजीहात वाज़ेह कर दी। कर्ज की अदायगी के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रुजू का ऐलान किया। फैसले मेरिट पर करने की यकीन दहानी कराई। गुज़रा को जवाब दे बनाने का अज़म दोहराया। हर हफ्ते 1 घंटा अवाम के सवालों का जवाब देने का वादा भी कर लिया। इमरान खान का मानना है अवाम हमें रिवायती सियासी जमातों से अलग देखते हैं, पुरानी सियासत खत्म करना होगी, कौम का पैसा बचाना है ताकि अवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके। कप्तान ने वादा किया वो खुद मिसाल बनेंगे। हमारी ये जद्दोजहद पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदले की, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। अल्लाह को वो इज्जत देगा जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरे करने के चक्कर ने पीटीआई की क़यादत को भी चकरा कर रख दिया। असल नंबर्स क्या है, आला क़यादत खुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कप्तान तो वज़ीर आज़म के लिए नामजद हो गए, लेकिन नंबर गेम के हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के बयानात में तज़ाद बाकी है। 225 अरकान आज शामिल हुए थे, जिसमें से मेंबरान की तादाद 170 के थे। तो 225 लोग मौजूद थे, जिसमें 170 के लगभग हमारे दोस्त मौजूद थे। हुकूमत साजी के लिए नंबर पूरे करने का मिशन, तहरीक इंसाफ की आला क़यादत खुद ही चकरा कर रह गई। असल नंबर क्या है, पार्टी रहनुमा खुद कंफ्यूज। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया कि तकरीबन 225 अफराद ने इजलास में शिरकत की, जिनमें से 170 कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान हैं। कोई 225 लोग मौजूद थे, जिसमें 170 के लगभग हमारे दोस्त मौजूद थे। इजलास की कार्रवाई चलाने वाले शाह महमूद कुरैशी खुद नंबर गेम के हवाले से लाइल्म थे, जिसकी इस्लाह फवाद चौधरी ने की। तो एक मैं वजाहत कर दूं, जो नंबर दिया ना शाह साहब ने 170 का, वो पार्लियामेंटेरियन का नंबर, एमएनए का नंबर नहीं दिया। हमारे एमएनए की कुल तादाद जो है वो 125 है, उनमें से 100 के लगभग एमएनए जो थे वो आज मौजूद हैं। लेकिन बाद अज़ान नियो न्यूज से गुफ्तगू में नंबर ही बदल दिए। 116 के मेंबरान के साथ जो आजाद उम्मीदवार अब तक शामिल हो चुके हैं वो 9 है, यानी ये तादाद बढ़कर हो चुकी है 125। और इत्तेहादियों को अगर हम साथ शामिल करें तो फिर हमारी तादाद इस वक्त 176 के करीब है। 174 की फिगर हमारी है, 176 के करीब है, 174 की फिगर हमारी है। फवाद चौधरी का दावा है कि आजाद अरकान की शमूलियत के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 125 हो गई है। इत्तेहादियों, खातीन और अकलियतों की सीट्स मिलाकर ये तादाद 176, जबकि दीगर की हमायत से तादाद मजीद बढ़ जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को वजारत उस्मा के हल्फ से रोकने का मामला, जस्टिस आमिर फारूक ने केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। केस किसी दूसरे बेंच में फिक्स करने के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस भेज दिया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इससे पहले जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच इमरान खान नाअहली केस सुनने से माजरत कर चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हाजिर हों। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान ने बड़ा फैसला कर दिया। कानून की बालादस्ती की मिसाल कायम करते हुए आज हेलीकॉप्टर केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा के रूबरू पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। एहतसाब मुझसे शुरू होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अपनी विक्ट्री स्पीच पर कायम रहते हुए आज हेलीकॉप्टर केस में नैब खैबर पख्तूनख्वा के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होंगे। चेयरमैन नैब ने 2 फरवरी को इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर्स को गैर सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल करने का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया था। नैब की जानिब से पीटीआई चेयरमैन को गुज़श्ता माह भी तलब किया गया था, ताहम इंतखाबी सरगर्मियों के बाइस उन्होंने पेश होने से माजरत की थी। हेलीकॉप्टर स्कैंडल में परवेज खट्टर और सिविल एविएशन अफसरान पहले ही अपने बयानात कलम बंद करा चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि इंतखाबात में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों को जीतने वाली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल भी हुकूमत में शामिल होने की सूरत में एक वजारत मांग रही है। हतमी मुआहदे के लिए तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में राबिते जारी हैं। सरदार अख्तर मेंगल के बुध को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है, जहां पर इम्कान है तो इमरान खान से मिलेंगे। आम इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 उम्मीदवार दोबारा गिनती की दरख्वास्त के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल सालेह की दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अदालत का NA 73 से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म, PP 27 से फवाद चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन हारने वालों को जीत की उम्मीद बाकी। कई उम्मीदवार दोबारा गिनती की दरख्वास्त लिए अदालत पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने NA 73 में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे दिया। PP 27 जेहलम से फवाद चौधरी की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। NA 106 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत का दरखास्तों पर फैसला होने तक नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। PP 123 से कामयाब लीगी उम्मीदवार सैयद कुतुब शाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोक दिया गया। NA 114 से फैसल सालेह हयात की दोबारा गिनती की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर NA 91 सरगोदा में वोटों की गिनती का अमल ताहाल मुकम्मल न हो सका। नून लीग ने बाप को वज़ीर आज़म और बेटे को वज़ीर आला नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। नून लीग की मजलिस आमला ने तौसीक कर दी। मजलिस आमला के इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली पर सियासी हिकमत अमली की मंजूरी भी दी गई। इब्राहिम लकी की ये रिपोर्ट। लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के मरकजी मजलिस आमला का इजलास। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था, कौमी असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाबात के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक किया गया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का मुश्तरका उम्मीदवार जो है उसको नामजद किया गया और इसके ऊपर तमाम लोग मुतफ़िका तौर पे उन्होंने नामजद किया है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर तनकीद के तीर चलाए। कहती हैं इमरान खान ने अवाम का मैंडेट चोरी किया, खुद साख्ता वजीर आज़म बने फिरते हैं। इमरान साहब आदत से मजबूर हैं, क्योंकि जिस शख्स ने जिंदगी में सिर्फ यू टर्न और झूठ बोला हो वो और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरा ख्याल, जब इंसान ने लोगों के मैंडेट को चोरी किया हो, जब वो वोट चोर हो, पहले वो झूठे थे और अब वो वोट चोर हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम के सामने ये तमाम बातें हैं और इसका फैसला पाकिस्तान। एहसन इकबाल का कहना था, इमरान खान जिन लोगों को चोर और डाकू कहते थे अब इनके साथ मिल गए हैं। कल तक वो हमें जिन लोगों के साथ मिलने के ताने दिया करते थे, MQM के साथ क्यों बैठे हैं, फलाने के साथ क्यों बैठे हैं, आज उन्हीं तमाम लोगों के साथ वो बाहें डालकर इत्तेहाद बना रहे हैं। उनके लिए वो सब
हलाल हो गया है, जो कल तक हमारे लिए हराम होता था। राणा मशहूद अली खान ने कहा, पंजाब में हुकूमत हम बनाएंगे और हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला होंगे। कैमरामैन अमीन चौधरी के साथ इब्राहिम लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर। और आज जो फैसले हो रहे हैं इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कमर जमा कायरा कहते हैं कि पीटीआई के इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि धांधली हुई। खुद खान साहब अपनी इखलाकी शिकस्त के डोंगरे बजा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान ने अभी हल्फ नहीं लिया और आदत के मुताबिक यू टर्न लेना शुरू कर दिया। इस इलेक्शन में बड़ी वसी पैमाने पर धांधली है और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। अब तो हुक्मरान जमात जो अपने आप को समझ रही है, जिसको बना दिया गया है, वो भी इस बात की मुतकाजी और वो भी इस बात की दाई है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है और उसको प्रूव होना चाहिए। उनके सारे साथी, वो MQM हो, वो GDA हो, वो बाकी इत्तेहाद की जमातें हों, वो सारी इस बात पे मुसर हैं कि इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान दहशतगर्दी समेत मुल्क को लाहक दीगर खतरात को ख़त्म करते हुए वतन अजीज़ को तरक्की की शाहरा पर लेकर जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ISPR के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से खिताब कर रहे थे। कहते हैं कि आज के दौर में जंग की माहियत और नौयत बदल चुकी है और दुश्मन का टारगेट नौजवान नस्ल है। नौजवान यकीनी तौर पर वतन अजीज़ को ख़तरात से निजात दिलाने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान महफूज और तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में ज़रूर शामिल होगा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। स्पीड से इंटरनेट चलाना है तो अभी नई टेलीनॉर 4G सिम खरीदो और हर 100 रुपए या जायद के रिचार्ज पे 2000 MB बिल्कुल मुफ्त पाओ। सिर्फ रिचार्ज से पहले *954# मिलाओ और टेलीनॉर 4G स्पीड पर आओ, जो हर पाकिस्तानी चाहे। 10 में से 9 डेंटिस्ट का इंतखाब सेंसोडाइन। बचपन नॉनस्टॉप बचपन। चलो रुको, इस गंद में कहाँ बीमार हो जाओगे। बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोकें सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉन स्टॉप। अरे बहन, रोकती क्यों नहीं? हाँ, रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। डोर के करीब गोट गुलाम मुस्तफा कोराई में मां ने 3 बेटियों को संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। दम घुटने से 2 बच्चियां जान बहक और तीसरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चियों की चीखों पुकार सुनकर बाप ने संदूक खोला। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल की। बच्चियों की मां ज़हनी मरीज़ा बताई जाती है और जिसने वाक़े के फौरी बाद गहरी खाई में छलांग लगाकर अपनी जान भी ख़त्म करने की कोशिश की। कसूर की नन्ही बच्चियों का कातिल अंजाम को पहुंचने के करीब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ज़ैनब के कातिल इमरान अली को मज़ीद 2 बच्चियों के कत्ल में सजा सुना दी। मुजरिम को 6 केसेस में मजमूई तौर पर 21 बार सजाए मौत, 1,47,00,000 रुपए जुर्माना और 30 लाख रुपए दियत की सजा हो चुकी है। शुएब अली की ये रिपोर्ट। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने ज़ैनब समेत 6 बच्चियों के कत्ल में मुजरिम इमरान को सजा सुना दी। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 बार सजाए मौत, 1,47,00,000 रुपए जुर्माना और 30 लाख रुपए दियत की सजा का हुक्म। मुजरिम के खिलाफ एक बच्चे से ज्यादती और कत्ल का फैसला होना बाकी है। ज़ैनब कत्ल केस में मुजरिम को 4 बार सजाए मौत, 32 लाख जुर्माना और 32 साल कैद। ईमान फातिमा से ज्यादती और कत्ल में 4 मरतबा सजाए मौत, उम्र कैद और 40 लाख रुपए जुर्माना। तहमीना केस में सजाए मौत, 53 साल कैद और 15,75,000 रुपए जुर्माना। 5 साल आयशा के साथ ज्यादती और कत्ल पर 4 दफा सजाए मौत, 20 लाख जुर्माना और 10 लाख रुपए दियत। लाइबा केस में 4 बार सजाए मौत, 20 लाख रुपए जुर्माना और 10 लाख रुपए दियत की सजा सुनाई गई। 7 साल नूर फातिमा ज्यादती और कत्ल केस में भी मुजरिम इमरान अली को 4 बार सजाए मौत, 20 लाख जुर्माना और 10 लाख रुपए सजा हो चुकी है। शुएब अली, न्यू न्यूज़, लाहौर।
मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर शहर बिजली की खैर एलानिया बंदिश मामूल बन गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बिजली नायाब हो गई। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब भर में भी दौरानिया बढ़ गया। बन्नू और हाफिजाबाद में शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दूसरी जानिब तर्जमान पावर डिवीजन का इसरार है कि मुल्क में कहीं भी बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं है। तलब 21,775 मेगावाट है, जबकि पैदावार 22,000 मेगावाट से जायद बताई जा रही है। तवील दौरानिया की लोड शेडिंग ने शहर शहर लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बिजली नायाब। शहरी इलाकों में 8, मुजाफात में 18 घंटे तक बिजली गायब। सूबे में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे बिजली गायब। शहरी बिलबिला उठे। मुल्तान वाले भी घंटों लोड शेडिंग से बेहाल। हैड मुराला और गिरदोनवाह में दौरानिया 10 घंटे से तजावुज। बिजली की बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। बन्नू में मुजाहिरीन ने मंडान रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हाफिजाबाद कोलू रोड में 5 दिन से बिजली की बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। तमाम तर सूरत हाल के बरक्स तर्जमान पावर डिवीजन ने बिजली के शॉर्टफॉल की नफी कर दी। उनका कहना है कि मुल्क में बिजली की मांग मेगावाट है, जबकि पैदावार 22,000 मेगावाट है। चीन के शहर ग्वांगजू में फंसे 10 रोज के बाद 214 पाकिस्तानी शहरी लाहौर पहुंच गए। एविएशन और शाहीन एयर का तनाज़ा मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गया। मज़ीद तफसीलात इंतजार कुरैशी की इस रिपोर्ट में। चीन के शहर ग्वांगजू में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी 10 रोज बाद शाहीन एयरलाइन की खसूसी परवाज ने लाहौर पहुंचाया। वतन वापस पहुंचते ही मुसाफिर एयरलाइन के इंतजामात के खिलाफ फट पड़े। ये लोग रोज़ कह देते थे कि मतलब आज है फ़्लाइट, कल है फ़्लाइट, और रोज़ डिले कर देते थे। हम लोग दूसरे सिटी से इतनी दूर से आते थे, अचानक बता देते थे कि कल फ़्लाइट है। हम ओवरस्टे हो गए, हमारे वीज़ा ख़त्म हो गए। ये हमें होटल में ले गए, खाने को कुछ नहीं, सुबह चावल देते थे, रात को राइस देते, सुबह कुछ नहीं। चीफ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने हमारे लिए स्पेशल तैयारा यहाँ से भेजा। शाहीन एयरलाइन का ऑपरेशन बंद होने से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत दुबई और चीन जाने वाली तमाम परवाजें ग्राउंड कर दी गई हैं। एविएशन हुकाम के मुताबिक शाहीन एयरलाइन ने लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस की मद में 1.5 अरब रुपए अदा करने हैं, जिसकी वजह से इनका ऑपरेशन बंद किया गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर खसूसी परवाज चाइना से लाहौर मुसाफिरों को वापस लेकर आई। इंतजार कुरैशी, न्यू न्यूज, लाहौर। दहशत गर्दों से नहीं डरेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जलाए जाने वाले स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुलेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान कहते हैं कि जले हुए स्कूल से दहशतगर्द जमात की धमकी आमेज पर्ची भी मिली है। वज़ीर आला ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तालीम जारी रखने की सूरत में बच्चों समेत उड़ाने की धमकी तहरीर है। 40 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दियामिर सूबे का गेटवे है और नीम कबायली इलाका है। दियामिर वाक़या पर GIT है जो कि इसकी तहकीकात कर रही है। इल्म दुश्मन अनासिर की सोच को शिकस्त दी जाएगी। मुतासरा इलाकों में पुलिस टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। दियामिर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जगहों में रात के अंधेरे में चंद शरपशन अनासिर की तरफ से स्कूलों पे जो अटैक हुआ है उसमें वो मैट्रिक में जो KIU बोर्ड का एग्जामिनेशन सेंटर था, इस स्कूल में बच्चों का मैट्रिक का एग्जाम हुआ है। आइंदा अगर दोबारा अगर ये बच्चों का एग्जाम अगर हुआ तो हम इसको उड़ा देंगे। 40 के करीब मुश्तबा लोग हैं जो जियो फेंसिंग के नतीजे में कुछ लोग उसमें आइडेंटिफिकेशन। लाहौर में स्ट्रीट जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया। दूसरे स्टेशन से आने वाले थानेदार डकैती के वारदातों को कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम हो गए। निश्तर कॉलोनी में दिन दिहाड़े डाकुओं ने गन पॉइंट पर खवातीन से पर्स छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई है और इस फुटेज में देखा जा सकता है कि कितनी दीदा दलेरी से आसानी के साथ ये डाकू खवातीन से पर्स छीन रहे हैं और खवातीन खौफ के मारे सड़क पर ही बैठ गई और उनसे ये डाकू फुटेज में देखा जा सकता है कि इंतहाई दीदा दलेरी से पर्स छीन रहा है। इज्जत ही है हमारी कामयाबी की जुबान, हम सजाते हैं
आपके ख्वाबों के जहान। हम हैं सुपीरियर पाकिस्तान, हमारा काम है हमारी पहचान। स्पीड से इंटरनेट चलाना है तो अभी नई टेलीनॉर 4G सिम खरीदो और हर 100 रुपए या जायद के रिचार्ज पे 2000 MB बिल्कुल मुफ्त पाओ। सिर्फ रिचार्ज से पहले *954# मिलाओ और टेलीनॉर 4G स्पीड पर आओ, जो हर पाकिस्तानी चाहे। वेलकम बैक नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज भी मुलतवी होने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता समाअत पर भी बगैर किसी कार्रवाई के समाअत मुलतवी कर दी गई थी। इस्तग़ासा के गवाहान सईद अहमद और इश्तियाक अहमद का बयान कलमबंद कर दिया गया है। उधर इस सागदार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात रेफरेंस केस की समाअत भी आज होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस्तग़ासा के गवाहान सईद अहमद और इश्तियाक अहमद का बयान कलमबंद कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट से अरबों रुपए मुंतकिली की तहकीकात पानामा तर्ज की GIT से करवाने का इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में पैसा ब्लैक मनी साबित हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। केस की समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मुल्क में नापाक काम नहीं होने चाहिए। फारूक नाइक ने केस की पब्लिसिटी रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी पब्लिसिटी तो मिलेगी जितनी हम देंगे। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि इन अकाउंट्स में पैसा ब्लैक मनी का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आसान अल्फाज में पैसा चोरी का है। फारूक नाइक ने सवाल किया कि अगर साबित ना हुआ तो फिर क्या होगा। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि साबित ना हो सका तो आपके मोक्कल को दयानतदारी का सर्टिफिकेट देंगे। दूसरी जानिब पुलिस इस्लाहाती कमेटी इजलास में जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि पुलिस का निजाम दुरुस्त न हो तो निजाम इंसाफ पर असर पड़ता है। प्रोडक्शन टीम के साथ जाज़ेब अब्बासी, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब न्यू स्पोर्ट्स। PCB ने 2018 के एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। 33 खिलाड़ियों को A, B, C, D और E कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। A कैटेगरी में अजहर अली, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, यासिर शाह, बाबर आजम और मोहम्मद आमिर शामिल हैं। मोहम्मद हफीज़, फ़ख्र जमान, हसन अली, शादाब खान B, जबकि हारिस, सुहेल, वहाब रियाज, इमामुल हक और मोहम्मद नवाब C कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। और D कैटेगरी में आसिफ अली, हुसैन तल्लत, राहत अली और रुमान रईस को जगह मिली। पहली बार शामिल होने वाली E कैटेगरी में उमैद आसिफ, मीर हमजा, शाहीन शाह आफरीदी और दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। मकबूजा कश्मीर पर फ़लस्तीन की तरह कब्जा करने की साजिश, कश्मीरियों को अक्सरियत की जगह अक़लियत में बदलने के लिए काले कानून पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। आर्टिकल 35A पर समाअत मुलतवी कर दी। कश्मीरियों ने कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी रखी। भारतीय आइन के आर्टिकल 35A के तहत हिंदुस्तान के शहरियों को मकबूजा वादी में ज़मीन खरीदने और शहरियत का हक मिल जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी काले कानून पर फैसला न कर सकी। केस की समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। भारत की घिनौनी साजिश को बेनकाब करने वादी भर में शटरडाउन हड़ताल की गई। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ बंद रहे। शहरों में सड़कें वीरान, हर तरफ कर्फ्यू का समा रहा। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मरहलावार पाबंदियों में ईरान डॉलर नहीं खरीद सकेगा, जबकि सोने की कीमत समेत दीगर कीमती धातुओं की तिजारत पर भी पाबंदी होगी। ईरानी सदर ने दोबारा पाबंदियों को ईरान के खिलाफ नफसियाती जंग करार दे दिया। हसन रूहानी कहती हैं कि अमरीकी पाबंदियां और नए मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश समझ से बालातर है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बच्चों, मरीजों और आवाम पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। वाशिंगटन को पहले ये साबित करना होगा कि इस पर एतबार किया जा सकता है या नहीं।
कनाडा से सिफारती तनाज़ा, सऊदी अरब ने टोरंटो की तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब ने कनाडा के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल कर दिया और अपना सफ़ीर भी कनाडा से वापस बुला लिया, जबकि कैनेडियन तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सऊदी तलबा को भी वापस बुलाया जा रहा है। सऊदी अरब की जानिब से कनाडा के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने के हुक्म के बाद दोनों ममालिक में मज़ीद कशीदगी बढ़ गई और सऊदी एयरलाइन ने टोरंटो के लिए तमाम फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी हैं। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब सऊदी अरब ने कनाडा पर मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कनाडा के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया, जबकि कनाडा में तैनात सऊदी सफ़ीर को भी वापस बुला लिया। इसके अलावा सऊदी हुकाम ने ऐलान किया है कि कनाडा में तमाम स्कॉलरशिप, तरबियती और फेलोशिप प्रोग्राम मुअत्तल किए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम किसी और मुल्क में मुंतकिल किए जाएंगे। इटली के शहर बोलोनिया में एयरपोर्ट के नज़दीक बम धमाका हुआ, जिसमें 3 शख्स जाँ बहक जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद ट्रक में आग लग गई, हाईवे को भी नुकसान पहुंचा। हादसा मुमकिन तौर पर ट्रक में मौजूद आतिशगीर मादा फटने की वजह से हुआ। हादसे में जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट की जानिब की सड़कें और हाईवे बंद कर दी गई, तहम फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। और अब बात करेंगे कुछ ईद कुर्बान की, जिसके करीब आते ही जहां मवेशी मंडियां फाल हो रही हैं, वहीं पर जानवरों के बनाव सिंगार की अशिया की स्टॉल्स भी सज गए हैं। तफसीलात शाहकोट से कामरान अली की इस रिपोर्ट में। खनखनाती जांजरें, टल्ली, मोर्क, माथा गानी सेट और रंग बिरंगी माला, ये सब तैयारियां हैं ईद कुर्बान के जानवरों के बनाव संगार की। बकरा ईद के मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए दुकानें भी अब इन लवाजमात से सज गई हैं। कुर्बानी के जानवरों के बनाव संगार के लिए हम माला, झांझर, चाबू, तलियारा वगैरह तैयार करते हैं और जो लोग बड़े ज़ौक शौक से इसको खरीदने के लिए तशरीफ लाते हैं। वक्त कम है और काम ज्यादा, इसीलिए तो दुकानदारों ने मांग के बायस इनकी तैयारी का काम अभी से शुरू कर दिया है। बनाव संगार के बगैर तो कुर्बानी के जानवर ही अधूरे लगते हैं, इसलिए तो दुकानदारों ने सजावटी एशिया की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कामरान अली, न्यूज़, शाहकोट। चीन के सूबे गिज़ो में फ्लाइट कॉन्फ्रेंस के दौरान हवाबाजों के अनोखे करतूब। पायलट्स ने रात में तैयारों से निकलने वाले शोलों से आसमान पर धनक के रंग बखेर दिए। इसके साथ ही न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।